हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। आज हम फंक्शंस खत्म कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है? जैसे आपने पढ़ा था 11th के फंक्शंस में कि f मान लो मेरा फंक्शन है a टू b। फंक्शन कह लो, मैपिंग कह लो, रूल या मेथड कह लो कि f मेरा फंक्शन है a टू b और मेरा कोई a एलिमेंट है a का जो एसोसिएट है b एलिमेंट का b के साथ। तो आप कैसे लिखा करते थे? एफ ए बराबर बी लिखते थे। बी क्या होती थी? इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ, और ए होता था आपका प्री इमेज ऑफ बी अंडर, और एक होता था, ये हम बोला करते हैं, ये जो आपका ए है प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, इसे आप कहते हैं, इसको आप बोल सकते हो इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी। अब इसे लिखेंगे कैसे? एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू, जो आपकी ए होती है वो थी प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, या उसे आप बोल सकते हो इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी। जो ए है वो क्या कहलाएगा? इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी कहलाएगा, और ऐसे लिखेंगे आप एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। ठीक है। फिर हमने किया 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू फंक्शंस किया, और बाइजेक्शन क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू बोथ। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आपका फंक्शन मैनी फंक्शन है, मैनी फंक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम होती है। इट मीन्स ये क्या होगी? इन तीनों की इमेज होगी, और ये तीनों क्या होंगे? इसके इनवर्स एलिमेंट होंगे। तो जो इनवर्स ऑफ एलिमेंट है वो उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं। कब? जब फंक्शन क्या हो? मैनी वन हो। अब अगर फंक्शन इनटू होगा, इनटू फंक्शन क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर फंक्शन इनटू होगा तो कुछ एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा आपका? एम्प्टी सेट भी हो सकता है। अगर फंक्शन ऑन टू हो तो सभी एलिमेंट्स की जो प्री इमेज है, कोई जरूरी नहीं, कुछ एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। मान लो जैसे ये आपके पास ए सेट है और यहाँ आपके बी हैं। यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, यू भी हो जाएगा ये। ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन क्या है? बाइजेक्शन है, वन वन ऑन टू है, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज क्या होगी? एक ही होगी। ठीक है। तो ये था इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। उस इनवर्स ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर फंक्शन मैनी वन हो, एम सेट हो सकता है जब फंक्शन इनटू हो। कुछ एलिमेंट हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, ये आपके सभी की इमेज एग्जिस्ट कर रही है बट यूनिक नहीं है। बट जब अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ही मिलेगी। तो क्या होगा उस केस में? क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा। कब? जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ दोनों हो। मैं आपको फिगर समझाता हूँ, देखिए। जैसे ये आपके पास ए और बी कोई दो सेट्स है, ए और बी।
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B7। इस तरीके से एसोसिएट है। ठीक है, ये मान लो कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से एसोसिएट है। मैंने बताया था एफ ए बराबर बी है तो बी क्या होगा, ए क्या होगा, एफ इनवर्स बी होगा। अब देखो मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं, इनके इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो एफ इनवर्स B1 ये एलिमेंट किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है तो 5। एफ इनवर्स B2 A2 के साथ भी है, A3 के साथ भी, तो इसके दो इनवर्स होंगे A2 एंड A3। एफ इनवर्स B3 सिर्फ क्या आपका एक ही है A4। एफ इनवर्स B4 5 एफ इनवर्स B5 5 एफ इनवर्स B6 A6 और एफ इनवर्स B7 A5। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा फंक्शन पे। जो इनवर्स ऑफ एलिमेंट है वो उसमें एक एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, या कोई भी एलिमेंट, डिपेंड करेगा 1 1 ऑन 2 है क्या फंक्शन है आपकी। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट है और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं, क्वेश्चंस इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, f इज फ्रॉम Q टू Q। Q होता है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन फाइंड f इनवर्स 9 एफ इनवर्स -5 एफ इनवर्स 0। आपको निकालने हैं एफ इनवर्स 9 इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, तो इन्हें निकालना कैसे होता है मैंने आपको भी बताया था पहले। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ इनवर्स वाई क्या होगा, एक्स के बराबर ऐसे इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप क्या मानो, लेट एफ इनवर्स 9 बराबर एक्स मान लो। ये जो आपका 9 है ये तो कोडोमेन का है और एक्स का डोमेन का है। अब ये होता है इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 9, इट मीन्स एफ एक्स है क्या मेरा, एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। ये एक्स आपका क्या है, डोमेन का है। डोमेन में आपके दोनों एलिमेंट होते हैं, दोनों के रेशनल नंबर हैं, तो एफ इनवर्स 9 क्या हो जाएगा, -3 +3। सेकेंड वन देखो, लेट एफ इनवर्स -5 एक्स, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू -5, विच इज नॉट पॉसिबल इन द सेट Q। देखिए ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब एफ इनवर्स -5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थर्ड वन, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सॉरी एफ इनवर्स 0 इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। एफ इनवर्स 0 कितना आ गया, एक्स के बराबर, और एक्स मेरा क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आपको निकालने होते हैं। फिर आपको ये भी देखना होता है ये जो आपका है ये डोमेन में है या नहीं है। जो डोमेन में होगा आप सिर्फ वही लेंगे, जो डोमेन में नहीं होगा वो आप नहीं लेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, if the function f from c to c be defined by x is equal to x square minus 1, find f inverse minus 5 and f inverse 8। ध्यान रखिए, अब मेरा फंक्शन इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट f inverse minus 5 is equal to x implies fx is equal to minus 5 implies x square minus 1 is equal to minus 5, x is equal to minus 5 plus 1, x square is equal to minus 4 प्लस माइनस 2 आएगा, और ये आपके इसी डोमेन में बिलोंग करता है, तो f इनवर्स माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2 आएगा और 2 आएगा। फिर सेकंड वन, लेट f इनवर्स 8 इज इक्वल टू x, इसके मतलब fx इज इक्वल टू 8, x के माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और आपको 11th क्लास में बताया गया था एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि मान लो a कोई रियल नंबर है मेरा, तो उसको लिख सकता हूँ a प्लस 0 आएगा, इसलिए अगर रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या होता है, आपका सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। f इनवर्स 8 इज इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर इनमें से मान लीजिए हमारा एक होता सी में एक ना होता, तो जो मेरे डोमेन में बिलोंग करेगा मैं सिर्फ उसे ही लिखूंगा, दोनों एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा। तो ये था इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ध्यान रखिएगा किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसी पे बेस आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, वो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कंडीशन क्या होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप आईडीएफ नहीं कर पाओ, तो थोड़ा ध्यान से देखना इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब मेरा f कोई फंक्शन है a टू b, फंक्शन है कोई भी मैपिंग है मेरी a टू b, ठीक है। अब फंक्शन होता क्या है, एक रूल और एक मेथड होता है जो एसोसिएट करता है एलिमेंट ऑफ a को b के साथ, ठीक है। अब मेरा फंक्शन f है a टू b। अब मैं एक ऐसे रूल को फॉलो करता हूँ, रूल मेथड कोई भी फॉर्मूला, जिससे कि जो b के एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट करें a के साथ। ध्यान रखना मैं यहाँ उल्टा कर रहा हूँ, मुझे इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है, तो मैं ऐसा रूल फॉलो करता हूँ जिसमें जो b के एलिमेंट्स है वो एसोसिएट करें a के साथ, इसके एलिमेंट एसोसिएट करें अपने प्री इमेजेस के साथ। अब उस रूल को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो डिपेंड करेगा मेरा फंक्शन कैसा है। अगर मान लो मेरा फंक्शन मैनी वन है, जो b के एलिमेंट है वो एसोसिएट होंगे एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। अगर मेरा फंक्शन इनटू फंक्शन है तो मेरे कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे b के जो कि एसोसिएट नहीं होंगे a के साथ। लेकिन अगर मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, अगर मेरा फंक्शन
1 1 ऑन टू है मान लीजिए, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी 1 1 के लिए, तो हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए यूनिक इमेज, मतलब ये कहने का था कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, इसका एलिमेंट कोई छूटना नहीं चाहिए, इसमें बेशक छूट जाए 1 1 के केस में। बट फिर मैंने कहा था ऑन टू में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की मिलनी चाहिए प्री इमेज, हर एक की मिलनी चाहिए, तो इसका कोई एलिमेंट क्या होगा, खाली नहीं रहेगा। तो अगर फंक्शन 1 1 2 होगा, हर एक एलिमेंट की आपके पास यूनिक इमेज आएगी, यानी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी। ये जो बी के सारे एलिमेंट है वो क्या हो गए, एसोसिएट ए के साथ हो गए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी और वो यूनिक ही मिलेगी। यानी अगर मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्शन है, तो उस केस में मैं एक और फंक्शन डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इंड्यूस कर सकता हूँ, एक और फंक्शन इंड्यूस करते हैं हम, उसे अब क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब देखिए ये ऐसे भी फंक्शन था, अब देखिए बी के हर एक एलिमेंट की, अब कहने को तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है और सभी के सभी क्या यूनिक है, एक ही है। जो आपका फंक्शन हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, बी से ए होगा, और उससे आप कहते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ इनवर्स से। तो ध्यान रखना अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है 1 1 ऑन टू है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके रिप्रेजेंट करेंगे एफ इनवर्स से, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। जो आपकी कोडोमेन है वो बन जाएगा डोमेन, डोमेन बन जाएगी कोडोमेन। इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बस इसकी सिर्फ यही कंडीशन है कि वो होना चाहिए बाइजेक्टिव। इसी के बेस पे हम कहते हैं, हम करेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डोमेन रेंज को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिससे कि 1 1 ऑन टू बन जाए और उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। उस केस में आपका ये होगा। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे, मान लीजिए f फ्रॉम a टू b आपका क्या बाइजेक्शन है, मतलब 1 1 ऑन टू है आपका, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए आप मानोगे लेट fx इज इक्वल टू y, फिर आप क्या निकालोगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, यानी x इज इक्वल टू fy निकालोगे। अब देखिए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो कैसे लिखा जाएगा, ये x इज इक्वल टू f इनवर्स y लिखा जाएगा। जो आपका x इन टर्म्स ऑफ y है वहां पर लिखेगा x की जगह f इनवर्स y। ये जो आपका फंक्शन आएगा वो आपका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आएगा। इसका एक वे और होता है निकालेगा, वो नेक्स्ट पहले कुछ क्वेश्चन निकालने के बाद पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। बस रिवर्स हो जाएगा, कंडीशन रहेगी आपकी कि जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू नहीं होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए हम करेंगे अर्ज शर्मा के कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 1 1 ऑन टू आप प्रूव कर चुके हैं और सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाले, कुछ नई बात नहीं है। मैं आपको जस्ट अब बता दूंगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। 1 1 ऑन टू आप प्रूव कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8 and f from a to b is given by
2x, then write f and f inverse as set of ordered pairs। आपको f और f इनवर्स को बताना है ऑर्डर पेयर्स में लिखना है। अब देखिए मेरे पास फंक्शन है x बराबर 2x, ये मेरे डोमेन है, मुझे इसके एलिमेंट्स की सेट निकालना पड़ेगा। देखिए वी हैव f1 2 into 1 2, f2 2 into 2 4, f3 2 into 3 6, f4 2 into 4 8। तो जो आपका फंक्शन f है वो कैसे बनेगा ऑर्डर पेयर में? 1 की इमेज क्या है 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8। ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप यहाँ देखते हैं आपको निकालना है f इनवर्स, तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब देखिए जितने भी आपके डोमेन के एलिमेंट्स हैं सभी की इमेज क्या आ रही है? अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। और जो आपके कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो आप लिखेंगे कैसे? क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स और डोमेन हैव डिफरेंट images in codomain, also every element of codomain has its preimage in domain। So f is 1 1 and onto both, and hence invertible। So अब बताया था हमने आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन भी बताया था। जब आप इनवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 2 1 4 2 6 3 8 4, यानी आप ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एफ इनवर्स में। तो इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन इस टाइप के। अगर यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन आपका 1 1 ना हो या ऑन टू नहीं होता तो आप लिखते हैं कि सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1 सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव एंड हेंस इट इज नॉट इनवर्टिबल। ये तो आप कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कंसिडर f is equal to 1 2 3 to ABC given by f1 is equal to A, f2 is equal to B, f3 is equal to C। Find the inverse of f inverse, show that f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर ही होता है। आपको क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकाल। इसका इनवर्स क्या होता है? आपका यही होगा। तो पहले आप निकालोगे f इनवर्स निकालोगे,
और एफ इनवर्स के पहले आपको देखना पड़ेगा वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। सॉल्यूशन वी हैव F1 is equal to A, F2 is equal to B। तीन एलिमेंट्स थे डोमेन के, तीनों के एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, और जो कोडोमेन है या इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज सेट क्या होगी, ABC होगी, कोडोमेन के बराबर है। तो क्या फंक्शन ऑन टू भी हो गया और ऑन टू हो गया, तो आपका बाइजेक्टिव भी हो गया। क्लियरली every element of domain have distinct image in codomain, so F is 1 1। also range of F is equal to ABC is equal to codomain, so F is onto, so F inverse exists and given by F inverse क्या होगा, आपका F क्या है, यहां से 1A 2B 3C। F इनवर्स क्या होगा, A1 B2 C3। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता। अब मेरे F इनवर्स है, अब F इनवर्स में क्या होता है, ये कोडोमेन तो बनती है डोमेन और डोमेन बनी कोडोमेन। तो F इनवर्स में भी क्या है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है और हर एक एलिमेंट की इमेज क्या अलग अलग है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इनवर्स निकालेंगे आप, F इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, 1A 2B 3C। क्योंकि आपको फील्ड चेंज करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ऑड पेज की इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ इसके बाद लिखना पड़ेगा क्लियरली different elements of domain of F inverse have different images in codomain and every element of codomain has pre-image in domain, so F inverse is bijective and its inverse exists and given by this। ये किसके बराबर है, F के बराबर ही है। तो अब इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो वो उसी फंक्शन के बराबर आता है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ लिखना जरूर, कहीं भूल जाओ। Question number 4, if F from R to R is defined by Fx is equal to 2x plus 7, prove that F is a bijection, also find the inverse of F। ठीक है, अब देखिए प्रूव तो आप कर चुके हैं, 1-on-2 कैसे करते हैं मैं एक बार आपको फिर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। 1-on-2 का नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद करने पड़ेंगे, एक बार रिकैप भी हो जाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। सॉल्यूशन 1-1 में क्या करते थे हम, लेट
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट्स डोमेन के लिया करता है बेटरी, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज 2x plus 7 is equal to 2y plus 7, 7 कैंसिल, 2x बराबर 2y implies x बराबर y, thus fx is equal to fy implies x is equal to y for all x comma y belongs to R, so f is 1y। ऑन टू के लिए मैंने कहा था क्या, तो एफ एक्स बराबर एफ वाई मान, एफ एक्स बराबर वाई मानोगे, फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है नहीं आ रही, या फिर मैंने बताया था ऑन टू के रेंज ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। अब देखो ये मेरा क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो इसके डोमेन है जो इसकी रेंज है, अब मैं कुछ भी पुट करूंगा आर डोमेन का, मेरा रियल नंबर यान है और ये कोई भी रियल नंबर ले सकता है, इट मीन्स इसकी रेंज ऑफ एफ क्या होगी, आर ही होगी। या फिर आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं तो ऑन टू लेट वाई बी एन arbitrary element of R codomain such that fx is equal to y, यहाँ कर लेते हैं हम, then fx is equal to y implies 2x plus 7 is equal to y, x is equal to y minus 7 upon 2। y मेरा कोडोमेन का, मैं कुछ भी y लेऊंगा मेरा हमेशा x क्या है, रियल नंबर ही आएगा जो मेरे डोमेन में है। 10 for each y belongs to R codomain there exists x बराबर y minus 7 upon 2 belongs to R domain such that fx is equal to y minus 7 upon 2 है कितना, 2 into y minus 7 upon 2 plus 7, 2 से 2 कैंसिल, y minus 7 plus 7, fx बराबर y आ गया। so f is on to, hence f is a bijection and consequently f inverse एग्जिस्ट कर गया। अब आपको निकालना है, फिर निकाला मैंने बताया था। अब आप क्या मानेंगे, लेट एफ एक्स बराबर वाई मानेंगे, यानी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। एक्स कितना आ गया, y माइनस 7 अपॉन 2 आ गया, और मेरा x होगा क्या, f इनवर्स y होता है, तो f इनवर्स y क्या आ गया, y माइनस 7 अपॉन 2। या फिर और आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 7 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको इनवर्स निकालने हैं। 1 और 2 आपको खुद प्रूव करने पड़ेंगे, इनवर्स मैं आपको दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वेलकम।